हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी के। इससे पहले वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ इसकी, जिसमें मैं क्लास 11th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखकर प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन दोनों में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि कौन से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा और हर बार पूछे जाते हैं और वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें बेसिकली क्या है, सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो सारी बेसिक टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। ऑल द बेसिक टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि एसेट की डेफिनेशन पढ़ लो, लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लो, एक्सपेंसेस की पढ़ लो और वही आएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है। तो जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं वो आप लोगों को खुद पढ़नी है, मतलब अच्छे से पढ़नी है। और इसका सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, इसका बेनिफिट आगे तक है। अगर आप कभी फाइनेंशियल या CS या कोई भी अकाउंटेंट की लाइन में जाएंगे और आपको वहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे वहाँ पे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए पता होना चाहिए कि हमें अपना जिसमें करियर बनाना है उस चीज़ को बेसिक से ही अच्छा करते हुए चलें। तो सारी जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक अलग से कॉपी बना लो। अभी सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ उनको लिखते जाओ, साथ साथ उनके आंसर्स फ्रेम करते जाओ अपने आप। और एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ वही जो 20-30 पेज भरेंगे आप लोगों के, वही पढ़ने हैं अच्छे से। उनमें से ही इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये सिर्फ मैं थ्योरी पोर्शन की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल अलग है। प्रैक्टिकल की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है, व्हाट आर एसेट्स और टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, कौन से टाइप का क्या मीनिंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थर्ड में है लायबिलिटीज। आपको पता होनी चाहिए कि लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज के टाइप्स कितने हैं, हर टाइप के अंदर क्या क्या कहा गया है, हर टाइप को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ओवरऑल ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपके 11th क्लास के एग्जाम के पर्पज से ही नहीं, आगे जाकर जब आप लोग TGT कॉमर्स इन UP या फिर PGT कॉमर्स का एग्जाम देंगे कहीं पर भी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए बनाया गया है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से अजम्पशंस हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं आपके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इस तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, करीब 12, 13, 15 कॉन्सेप्ट होंगे, वो आप लोगों को पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक के लिए काम आएंगे। अभी बता रही हूँ, अभी अच्छे से उनको समझ के उनके नोट्स बनाने शुरू कर दो और वो नोट्स अपने पास हमेशा संभाल कर रखना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ये पता होने चाहिए। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कॉन्सेप्ट से या किस मैटर से रिलेट करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो आप लोगों का अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसके लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। अब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद कैसे करोगे, इसके लिए बहुत ही ईजी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है। प्लेलिस्ट चेक करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिक्स के नाम से, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ट्रिक्स मैंने बताई हुई कैसे याद करनी है। अब मैंने आपको जैसे ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल दिया ना, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इससे रिलेटेड है, 2 इससे रिलेटेड है, 3 कैश फ्लो से रिलेटेड है। तो कैसे? क्योंकि मैंने वो ट्रिक्स खुद बनाई हैं और आप लोगों को समझाई हैं थ्रू एग्जाम्पल और थोड़ा सा फनी वे में, ठीक है।
तो वो आप ज़रूर देखना सारी वीडियो। सिर्फ आई थिंक 30 सेकंड की वीडियो है, 15 से 30 सेकंड की एक वीडियो है। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 2 बार देख लेना, आराम से आप लोगों को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे चुटकियों में टिप्स पे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये काम आपका सबसे ज़्यादा इजी हो गया है ऑलरेडी। चैनल पर वीडियोस हैं, वो आप देख लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के बेसिकली पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से। ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं एक काम करूंगी, इनका स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी टैब में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अगर मुझसे हो पाया तो। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या साथ साथ नोट डाउन कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को करिए कंटिन्यू, और डरने की कोई बात नहीं है। आप 11th क्लास में आए हैं अभी, तो थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लगता है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। बाय बाय।